क्लास और लेंगे। पहले हमने क्लास ले ली होगी लेकिन उसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होगी, जिसको आपको आईपी एड्रेसिंग क्लास लेने से पहले कुछ बेसिक आईपी एड्रेसिंग के बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए कि ये इसका यूज कहाँ है। तो जिससे हमें ये बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी तो हमको आईपी एड्रेसिंग जो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने अपना एक नोट्स बनाया था जिससे मैं अपना आप लोग को अपने नोट्स के थ्रू आप लोग को पढ़ा दूँ इसे, कि जो हमारी बेसिक आईपी एड्रेसिंग है 2 पावर 1 2 2 पावर 2 2 पावर 4, ये सब हमको कब यूज आएगा आईपी एड्रेसिंग के टाइम पे। और जैसे कि हमारा 2 पावर 10 कितना होता है 1024 किलो होता है, 2 पावर 20 क्या होता है 1 मेगा होता है, 2 पावर 30 1 गीगा, 2 पावर 40 1 टेरा, 2 पावर 50 1 पेटा, 2 पावर 60 1 एक्सा, 2 पावर 70 1 जेटा, 2 पावर 80 1 वोल्टा। बिट्स एंड बाइट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम बिट्स को कैसे डिनोट करते हैं, बाइट को कैसे डिनोट करते हैं। तो बिट्स को स्मॉल बी से और बाइट को कैपिटल बी से। एक बाइट में 8 बिट्स होती है, एक बाइट में क्या होता है 8 बिट्स होती है। एक किलो बाइट में 1024 बाइट होती है, और एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती है। 1000 टीबी में 1024 गीगाबाइट है। 1000 टीबी में 1000 टीबी में 1024 गीगाबाइट, और 1000 टीबी में 1024, नो नो ये गलत हो गया है। 1000 पीबी में पेटाबाइट, 1000 पेटा, एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट, और एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट, एक जीबी में एक एक्साबाइट में 1024 एक्साबाइट, और एक वाईबी में 1024 जेटाबाइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो हमारे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है कि एक बाइट में कितना बिट होती है या 1 किलो बाइट में कितना बिट होती है, ऐसे सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। हमको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें कितना बिट हो रहा है, इसमें कितना मेगाबाइट हो रहा है, कितना किलोबाइट हो रहा है, गीगाबाइट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसे हमारा जो नेक्स्ट है बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर। जैसे हम जो हमारा 0 डेसिमल है उसे हम बाइनरी में कैसे डिनोट करेंगे, तो हम बाइनरी में ऐसे डिनोट करेंगे, एक बिट की जो हमारे नंबरिंग होती है उसमें हम ऐसे 1 को कैसे डिनोट कर रहे हैं 001, ऐसे 3 को डिनोट करेंगे। हमने आपको बताया था कि 8421 के थ्रू हम एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम करते हैं। वैसे तो नंबर कन्वर्जन भी आप लोग को आता होगा तो आप लोग इजीली कर सकते हैं ना। तो हम 824 के थ्रू हमारी जो एक ट्रिक है हम लोग उसके थ्रू कर सकते हैं कि 823 के थ्रू हम लोग इसको जैसे कि सॉरी जैसे कि एक सेकेंड, हाँ अब होगा। जैसे कि हमारे ये होता है कि 823 के थ्रू हम लोग कर सकते हैं 84, जैसे 8 4 2 1, ये हमारी ट्रिक होती है जिसके थ्रू हम डेसिमल को किसमें बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे हम आगे 16 32 64 128 256 ऐसे आगे बढ़ता रह जाता है। तो इसके थ्रू हम नंबर कन्वर्जन पे ला देंगे। यदि आप लोग को नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में कहिएगा, तो हम नंबर कन्वर्जन वीडियो लाएंगे जिससे आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि हमारी क्या चीज़ें, नंबर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे हो रहा है, बाइनरी टू हेक्सा कैसे हो रहा है। ऐसे हम कई सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं इजीली। तो ये हमारी क्या था, ये बेसिक चीज़ थी जिससे हम अच्छे से समझ सके कि ये बेसिक चीज़ें क्या है, हमारा बाइट क्या है, बिट क्या है, गीगाबाइट क्या है, किलोबाइट क्या है, जिससे हमें आगे बहुत इजीली समझ। तो हम सोचे पहले आप लोग को बेसिक चीज़ें समझा दिया जाए। तो ऐसे ही तो
एक सेकेंड। ऐसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हमको कोई बाइनरी संख्या दिया है तो हम ऐसे उसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं अपनी इस ट्रिक के थ्रू। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, वन बिट में हम कितने टाइप के वैल्यू बना सकते हैं, वन बिट में हमारे कितने नंबर ऑफ वैल्यू होंगी, वन बिट में हमारे कितने नंबर ऑफ संख्या होंगी। जैसे कि हम एक 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 वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें कितने नंबर, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन। जैसे हमने एक नंबर लिया, उसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो जीरो या तो वन, इसमें दो कॉम्बिनेशन हो सकता है। टू पावर वन, देखा हमने आगे बताया था कि टू पावर वन का मतलब टू होगा, तो इसलिए आगे सारी चीजें, क्योंकि आगे सारी चीजों का यूज है। ऐसे टू पावर टू का मतलब फोर, यदि हम टू वैल्यू ले रहे हैं तो उसे कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जीरो जीरो या जीरो वन, वन जीरो या वन वन, हम चार कॉम्बिनेशन। जैसे थ्री बिट लेंगे, वन बिट लेंगे तो हम टू कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, टू बिट लेंगे तो हम फोर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, थ्री बिट लेंगे तो हम एट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ऐसे एन बिट लेंगे तो हम टू पावर एन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि टू पावर थ्री इक्वल एट, ऐसे एन बिट लेंगे तो टू पावर एन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, ऐसे आगे हमारा टू बिट का, थ्री बिट का है। तो हमने IPv4 पढ़ लिया था जो हमारा 32 बिट का होता है, उसमें टोटल IP एड्रेस 2 पावर 30 होता है। और इसको इनिशियली 1980 में IP एड्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू फिक्स पार्ट, होस्ट नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि IP4 क्या है, उसमें होस्ट आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है। तो अभी हम एक शॉर्ट में दे दें, ये 32 बिट का है, इसमें 2 पावर 30 टू नेट IP एड्रेस होते हैं। इसको 1980 में डिवाइड किया गया था, होस्टल में है, इसमें नेटवर्क। तो जैसा कि हमारा 32 बिट का है, तो 32 बिट का हम लोग देख सकते हैं कि 32 बिट का है तो एक क्लास ए है। क्लास ए में हमारा 8 बिट का नेटवर्क आईडी होता है और 24 बिट का होस्ट आईडी होता है। इसका एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज, देयर वाज ओनली 256 नेटवर्क एंड इवन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन must buy 16 computers, 16 मिलियन कंप्यूटर्स और होस्ट पर्पज वन नेटवर्क। ये बहुत, जैसे कि बहुत छोटा है, इसमें हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। आज के टाइम में इतनी पब्लिक है तो इतने लोग कम से कम एक में दो दो तीन तीन डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं लोग, तो इसलिए बहुत कम था, इसलिए तो हमारा IP वर्जन 6 आया। इसलिए डिसएडवांटेज इसमें 256 ही नेटवर्क बन सकते हैं, ये हम एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे टेलीफोन नेटवर्क्स है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि हमारा जैसे नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे एक टेलीफोन नेटवर्क है, उसमें 11 नंबर्स होते हैं जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यस आईडी और टी आईडी। जैसे कि उसमें कुछ सिटी होती है, टाउन होता है, विलेज होता है, तो सिटी का अलग होता है, टाउन का अलग होता है, एस आई डी और टी आई डी, और विलेज का अलग होता है। ऐसे ही हमारी क्लास होती है। क्लास को जैसे कि हम सिटी के किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए हम एस आई डी और टी आई डी में डिवाइड करें, वैसे हम क्लास को डिवाइड करने के लिए नेटवर्क आई डी एंड होस्ट आई डी में डिवाइड करते हैं। नेटवर्क आईडी क्लास एक में देख रहा हूँ हमने 8 बिट और 24 बिट होस्ट आईडी है, ऐसे हमारे नेटवर्क कितना, होस्ट इतना है। ऐसे क्लास बी, ऐसे क्लास सी है। ये हम थोड़ा फास्ट लगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे क्लास एड्रेसिंग है कि हम क्लास ए में 2 पावर 31 लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट बिट होती है उसे हम
सेपरेट आईडी के लिए फिक्स कर देते हैं। ऐसे क्लास बी में अप टू पावर 30 लेंगे, क्लास सी में ऐसे एक एक कम हो जाता है क्योंकि हम फिक्स करते रहते हैं, पहले में 0 फिर 1 0 फिर 1 1 0। तो हम ये फिक्स कर देते हैं किसके लिए, सेपरेट आईडी के लिए। तो हम लोग यहाँ एक नोट देख लेते हैं कि नंबर ऑफ आईडी एड्रेस प्रेजेंट क्लास में क्या है। क्लास ए में 2 पावर 31 है, क्लास बी में 2 पावर 30, क्लास सी में 2 पावर 29, क्लास डी में 2 पावर 28, क्लास ई में 2 पावर 28 है। और इसमें हम जो फिक्स आईडी करते हैं वो क्लास ए में क्या है, हम लोग देख लेते हैं। क्लास ए में 0 फिक्स करते हैं, क्लास बी में 1 0, क्लास सी में 1 1 0, क्लास डी में 1 1 0 और क्लास ई में 1 1 को फिक्स करते हैं। जो हमारा पीछे था डायग्राम वही है कि एग्जाम में बहुत पूछता है कि हमारा जो टोटल आईपी एड्रेस है उसका कितना परसेंट क्लास ए है। तो क्लास ए 50% है और क्लास बी 25% और क्लास ए 12.5% और क्लास डी इज 6.25। ये सारी चीजें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है कि कितना परसेंट है। ऐसे हमारा हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल यदि चेंज करना है तो हम 0 0 को 0, इसमें हेक्साडेसिमल में क्या होता है 1 से 9 तक डिजिट होती है, उसके बाद हमारा ABCDF तक होता है। ओके, इसका प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं कि आईपी एड्रेस का क्या है, बाइनरी प्रेजेंटेशन है और ये डेसिमल प्रेजेंटेशन है, ये हेक्साडेसिमल प्रेजेंटेशन है। यदि आप लोग को आता होगा बाइनरी प्रेजेंटेशन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल हमने 8421 का बताया था। तो हम बहुत नंबर कन्वर्जन का लाते हैं वीडियो जिससे आप लोग को ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। बट जहाँ तक मुझे पता है आप लोग इतना जानते होंगे नंबर कन्वर्जन। ओके, तो हम हमने यहाँ पे बता भी दिया है कि हम 0 0 से 0 होगा, 0 1 से 1 होगा। जहाँ हमारा टोटल बिट 10 हुआ वहाँ उसे 8% करते हैं। तो यदि आप इसे कन्वर्ट करोगे 200 को तो ये C8 बनेगा। ओके, अब क्लास ए में हमारा इसमें क्या है, 8 बिट हमारी नेटवर्क आईडी है और 24 बिट होस्ट आईडी है। इसमें 0 बिट हम फिक्स कर लेते हैं और 7 बिट हमारी नेटवर्क के लिए यूज होती है। तो ये टोटल वन वन कितना 126। तो हमने रेंज क्या पढ़ी थी, 0 से 126। 0 से 126 कैसे आया, ऐसे हमने रेंज क्या पढ़ी थी, हम लोग बस क्लास पढ़ लेते थे। इस क्लास से एक ही रेंज 1 से नहीं, 1 से 126 है, लेकिन उसे हम लोग जाने कैसे 1 से 126 कैसे है, हम लोग को रटना नहीं समझना है कैसे है 126। 126 है कि हमारी जो फर्स्ट होती है उसे हम आईपी एड्रेस को डिनोट नहीं कर सकते, हम 1 से 126 करते हैं क्योंकि ना लास्ट में जिसमें टोटल 1 1 होता है उसे भी नहीं यूज करते क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट ब्रॉड कोर्स के लिए यूज करते हैं, डीबीए के लिए इसका यूज करते हैं। और जिसमें टोटल वैल्यू 0 होती है उसे भी आईपी एड्रेस में यूज नहीं करते हैं। इसलिए हमारी जो क्लास की रेंज बनाई गई है 1 से 126 है। तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा क्योंकि हम जिसमें सारे बिट 1 1 होते हैं इसे भी यूज नहीं कर सकते और जिसमें सारे बिट 0 0 होते हैं इसे तब भी नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम 1 से 126 तक यूज करते हैं। तो हमारा पहला आईपी एड्रेस जो होगा 1 होगा। ओके, तो हमारा आगे क्या है कि ये नोट हम लोग देख लेते हैं, एक सेकंड रुकेगा। इसमें क्या क्लियर आ रहा था, हम वर्ड नहीं ले लेंगे।
वर्ड में ही ले लेते हैं। हाँ, तो हमारा हम यहाँ पे थे नोट में क्या है, वेन ईवर ऑल जीरोस एंड ऑल वंस अदर इन द नेटवर्क आईडी। हमने बताया कि जिसमें टोटल वैल्यू जीरो होगी एंड टोटल वैल्यू वन होगी। फोन लगा है, फोन लगा, फोन लगा, अभी मत लगा। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि इसमें जिसमें टोटल वैल्यू जीरोस होगी और टोटल वैल्यू वन होगी, तो उसे हम नेटवर्क आईडी में यूज नहीं करेंगे। क्या हमने हमने पढ़ा, हमने बताया कि जिसमें टोटल वैल्यू जीरो होगी और टोटल वैल्यू वन होगी उसे हम नेटवर्क आईडी में यूज नहीं करेंगे। ओके, तो होस्ट आईडी ऑफ एनी आईपी एड्रेस, दिस आईपी एड्रेस आर द तो इसका हमारा नोट में यही लिखा है कि जिसमें टोटल वैल्यू जीरो होगी या टोटल वैल्यू वन होगी हम उसे आईपी एड्रेस को यूज नहीं करेंगे। इसको हम स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं। ओके, आगे है हमारा 2 पावर 7 जो है, उसमें टू 2 पावर 7 - 2 किया गया है। उसमें 26 हमारा नेटवर्क है और होस्ट हमारा 2 पावर 24 है, जिसमें 2 पावर 24 हमारा होस्ट होता है। ओके, और जो हमारा 127 आईपी एड्रेस आप लोग जान देखे होंगे कि क्लास ए जो है 1 से 126 है, और क्लास बी हमारा क्लास बी कितना है, 128 से 191 तक है। तो हम लोग जानते होंगे क्लास 127 कहाँ गया। 127 हमारा जो होता है वो डिफ़ॉल्ट राउटर और डीएचसीपी क्लाइंट्स के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने बताया था कि पिछले वीडियो में कि हम खुद के व्हाट्सएप पे कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम 127 वाले आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। ओके, तो इसका बहुत ये हमको पूछा जाता है कि हम लूप बैक टेस्टिंग है के लिए कौन सा, या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा हम आई पी एड्रेस यूज करते हैं। तो 127.x.x.x हम आई पी एड्रेस यूज करते हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास बी है। क्लास बी में हमारी 8 बिट वो नेटवर्क आईडी और 8 बिट होस्ट आईडी होती है। ओके, इसमें 10 बिट हमारी फिक्स होती है, जिससे कि हमारे 128 से 191 होता है इसमें आईपी एड्रेस। ऐसे हमारी क्लास सी है, इसमें 24 बिट का नेटवर्क होता है, 8 बिट का होस्ट होता है। तो इसमें हम 110 को फिक्स करते हैं। इसमें 224 नेटवर्क में 3 बिट हमारी फिक्स हो जाती है, तो इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा 21 ही नेटवर्क बचता है। एंड होस्ट में 2 और 8 - 2 करते हैं, तो इतना हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क्स होता है। एंड क्लास डी में हमारी कोई ना नेटवर्क आईडी है ना ही होस्ट आईडी है। इसका यूज जो होता है ये हम मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट में लिखा है कि नो नेटवर्क आईडी एंड नो होस्ट आईडी इन क्लास डी। क्लास डी यूज फॉर मल्टीटास्किंग। क्लास ई जो होता है इसमें भी ये 32 बिट का होता है। इसमें फिक्स जो वैल्यू करते हैं हम 1111 करते हैं। इसमें भी नो नेटवर्क आईडी नो होस्ट आईडी क्लास है। क्लास ई जो यूज होता है रिसर्च के लिए यूज करते हैं। इसके जो 240 से 255 तक इसका रेंज होता है। और क्लास ई का जो होता है ये 224 से 239 तक होता है।
यहाँ पे एक हम सारा शॉर्ट्स में एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स है। क्लास ए में 0, क्लास बी में 10, क्लास सी में 110, क्लास डी में 110, क्लास सी में 111। इसकी रेंज हम लोग देखिए, और इसमें कितना नेटवर्क आईडी नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बन सकते हैं। क्लास ए में 2 पावर 31, क्लास बी में 2 पावर 30, क्लास सी में 2 पावर 29, क्लास डी में 2 पावर 28 एंड क्लास डी में 2 पावर 28। इतने आईपी एड्रेस बन सकते हैं। तो हमने कहाँ तक देख लिया? यहाँ तक देख लिया। ऐसे हमारे क्लास है नंबर ऑफ नेटवर्क एंड नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। तो हमारे क्लास में नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं? 2 पावर 7 माइनस 2, 126, एंड नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं? 2 पावर 24 माइनस 2। तो इतने होस्ट बन सकते हैं और इतने नेटवर्क। ऐसे क्लास बी के हैं 2 पावर 24 एंड इतने होस्ट बन सकते हैं। तो ऐसे क्लास सी डी एंड सी डी में ना नेटवर्क आईडी होता है ना होस्ट आईडी होता है। तो ऐसे एग्जांपल है कि हम अपने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज कर रहे हैं, या नहीं हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसे हम डेसिमल नंबर में कैसे चेंज कर रहे हैं। तो पहले हम हेक्साडेसिमल को अपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। ओके। तो हेक्साडेसिमल हेक्सा ये हेक्साडेसिमल को हम पहले क्या किए हैं कि अपने 4 ऑक्टेट में डेसिमल में चेंज किए हैं। डेसिमल वैल्यू में मतलब सी टू को हमारा जो बाइनरी नंबर में चेंज करेगा तो ये हमारा बाइनरी नंबर आएगा। देन हम इस बाइनरी नंबर को अपने डेसिमल में चेंज करेंगे तो 194 होगा। यहाँ एक क्वेश्चन है कि सपोज होस्टेड ऑफ यूजिंग 16 बिट फॉर नेटवर्क पार्ट ऑफ होस्ट क्लास बी, तो 20 बिट्स हैज बीन यूज्ड, तो the number of class B networks and hosts per network are। तो हमारी क्लास ही यहाँ तक होगी। तो और आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हो तो मैं बता दूँ, नहीं तो इस नोट्स में थोड़ा एडवांस है क्योंकि गेट के लिए नोट्स है। तो आज के लिए इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है।